स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरर टेस्ट में। आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल जो कि वन ऑफ द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड में आता है, और इसके बारे में बात करेंगे कि इसकी टिकट कैसे बुक कर सकते हैं हम, क्या प्राइस है टिकट का, हम ताजमहल तक कैसे पहुंच सकते हैं, और लास्ट में मैं आपसे शेयर करूंगा कुछ टिप्स। अब बात कर लेते हैं कि आप ताजमहल कैसे पहुंच सकते हैं। ताजमहल जो कि आगरा में है, आगरा की कनेक्टिविटी मेजर एयरपोर्ट से है। अगर आप वाया ट्रेन आना चाहें तो रेलवे स्टेशन भी है आगरा में, और अगर आप नियर बाय सिटी में हैं जैसे कि दिल्ली एनसीआर में है, लखनऊ में है, कानपुर में है, तो आप वाया रोड भी आ सकते हैं। यमुना एक्सप्रेस वे, इसकी स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है और आपका ट्रैवलिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप वाया रोड भी आते हैं तो। लगभग दिल्ली एनसीआर से जो इसका डिस्टेंस है वो है 200 किलोमीटर। हमने जो ट्रैवलिंग की थी वो की थी दिल्ली एनसीआर से, बाइक से गए थे हम। हमें ट्रैवलिंग में 2 घंटे का वक्त लग गया। आप वीडियो देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फॉग था उस टाइम पे। हमने की थी ट्रैवलिंग फरवरी के मंथ में। एक्सपेक्टेड नहीं था उस मंथ में, क्योंकि हम जिस एरिया में रह रहे थे नोएडा में, वहाँ पे फॉग नहीं हो रहा था। बट जैसे ही हम एक्सप्रेस पे पहुँचे तो काफ़ी शॉकिंग था ये कि फॉग ही फॉग है, और हम सिर्फ वेट कर रहे थे कि हमें कब सनराइज दिखेगी और रास्ते क्लियर होंगे। हमें वेट ही करता रहना पड़ गया। हम जब आगरा पहुंचे तब लगभग हमें सन देखने का मौका मिला है। तो अगर आप ठंडियों के मौसम में ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बेटर है आप बाइक से ना करें, कार से कर लें, ज़्यादा सेफ रहेंगे आप। अगर आप बाइक से जाते हैं ठंडियों के मौसम में, थोड़ा रिस्की है, आप शायद दोबारा वापस नहीं भी आ सकते। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कार से ही चले जाइए, बेटर होगा आपके लिए। अगर आप ताजमहल घूम के घर वापस आना चाहते हैं तो बेटर है कि आप कार से चले जाइए, क्योंकि फॉग के मौसम में बाइक चलाना, वो भी स्पीड में, आप कभी भी ठुक सकते हैं रास्ते में। तो बेटर है कि आप या तो थोड़ा दिन के टाइम में निकलिए, कि हम अर्ली मॉर्निंग निकल गए थे 7:30, एक्सपेक्टेड नहीं था होगी उस मौसम में। आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप ताजमहल की टिकट को कैसे बुक कर सकते हैं, क्या प्राइस है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप घर से ही टिकट बुक करके जाइए। आप अगर ऑफलाइन मोड में वहाँ पर काउंटर्स पे टिकट बुक करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि सुबह सुबह ऑफलाइन काउंटर्स नहीं खुलते हैं और वो आफ्टरनून के टाइम में खुलते हैं। आपको बहुत ज़्यादा क्यू में खड़े होने का टाइम वेस्ट करना पड़ेगा। बेटर है आप घर से बुक करके जाइए। और वहाँ पर भी अगर आप ऑनलाइन बुक करने की सोचते हैं तो वहाँ पर जैमर्स लगे हुए हैं, आपका इंटरनेट काम नहीं करेगा, आप बुक नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पर ब्लैक में फिर टिकट आपको खरीदना होगा किसी और से, सेम चीज़ है, आपसे ज़्यादा प्राइस लिया जाएगा। अपना टाइम स्लॉट पहले ही सेलेक्ट कर लीजिए घर से और टिकट बुक करके चले जाइए, आपके लिए बेटर होगा। तो आइए अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप कैसे बुक कर सकते हैं, वेबसाइट क्या है। तो आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं asipayumoney.com, ये लिंक है। इस लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लिंक विजिट करेंगे, सिटी सिलेक्ट आप आगरा कर लीजिए। आप जो मॉन्यूमेंट विजिट करने वाले हैं, यहाँ पर मैं मेनली ताजमहल की बात करने वाला हूँ, तो मैंने जैसे कि ताजमहल सेलेक्ट कर लिया। डेट सेलेक्ट कर लेते हैं 1 नवंबर। अब यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है ताजमहल ओनली, जो कि ताजमहल के नीचे का पोर्शन है। आपने जो भी फोटोज में देखे होंगे मेनली वो ताजमहल के नीचे के पोर्शन होते हैं। और जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो आप ताजमहल के ऊपर तक जाके विजिट कर सकते हैं। हालांकि अंदर जाना अलाउड नहीं है, बट हाँ ऊपर की प्लेस तक विजिट कर सकते हैं। तो जो ये फर्स्ट ऑप्शन है इसका प्राइस 45 रुपीज़ है, और जो सेकंड ऑप्शन है उसका प्राइस 245 रुपीज़ है। हम सिर्फ फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके सिर्फ टिकट बुकिंग करने की बात है, तो मैं सिर्फ दिखा देता हूँ कैसे बुकिंग करना है। फ़ोन सेलेक्ट कर लिया है मैंने टाइम। अब आगे प्रोसीड कर लेते हैं। नेशनैलिटी इंडियन। अब अपनी ईमेल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप करेक्ट ईमेल दीजिएगा, मैंने डमी ईमेल दे दिया है, वरना आपकी टिकट नहीं मिलेगी आपको। अब यहाँ पे अडल्ट सेलेक्ट करना है। अडल्ट मैंने अपना नाम जैसे कि विकी सेलेक्ट कर लिया है। अब यहाँ पे अदर्स में जाते हैं और अपना आईडी आप कुछ भी दे दीजिए। आप जैसे कि मैंने दे दिया है, अपनी आईडी दे देता हूँ। आईडी आपको सही देनी है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्राइस 45 रुपीज़ आ रहा है, ये नीचे का पोर्शन है। यही आप अगर वहाँ पर बुकिंग कराएंगे किसी और के थ्रू तो आपको वो 100 रुपये चार्ज करेंगे एक टिकट का। प्रोसीड कर लेते हैं। आप गेटवे तक पहुँचेंगे। आप इसे नेट बैंकिंग के थ्रू दे सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई पेमेंट,
तो आप जैसे ही बुक कर लेंगे, आपको स्क्रीन पे टिकट आपकी आ जाएगी, आपकी ईमेल पे भी आ जाएगी। तो आप इस तरीके से बुकिंग कर सकते हैं। अगर आपने टिकट नहीं बुकिंग की है, आप वहाँ पे जाके बुकिंग करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, वहाँ पे चैमर्स लगे हुए हैं, आपको प्रॉब्लम होने वाली है, तो आपको किसी और के थ्रू बुकिंग कराना होगा। अब वो 45 रुपीज़ का टिकट आपसे 100 रुपये लेंगे। अगर आपने 250 वाले टिकट की बुकिंग की है तो उसमें और वो 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, या ज़्यादा भी मांग सकते हैं, डिपेंड करता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप पहले से ही टिकट बुकिंग करके जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जिस भी फोटोग्राफर के साथ डील फाइनल करेंगे, वो आपको चार्जेस 50 रुपीज़ बताएंगे। वो कहेंगे आपको जितने आपको फोटोज लेने हैं उतने ही ले लीजिएगा, आप क्लिक करवा लीजिए। हालांकि वो मानते नहीं है, वो आपसे कम 10 फोटोज तो आपको देके ही रहेंगे। और आप पहले से इस बारे में पहले बात कर लीजिएगा, अदरवाइज वो बाद में फिर प्रॉब्लम करते हैं। तो पर क्लिक आपको 50 रुपीज़ पे करना है, आप चाहे सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए। बात कर लेते हैं आगरा में और कहाँ घूम सकते हैं। ताजमहल के सामने ही आगरा फोर्ट है और काफ़ी सारी जगह हैं, मैंने यहाँ पर लिस्ट दे रखी है। आप वैसे पेयू मनी ऑनलाइन वाली वेबसाइट में भी जाके आप आगरा सेलेक्ट करेंगे तो आपको सारे मॉन्यूमेंट्स के नाम आ जाएंगे। आप वो सारी जगह कवर कर सकते हैं, आपके पास टाइम बच जाता है। तो जो मेन अट्रैक्शन है आगरा की वो है ताजमहल। आप वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आप आगरा में कहाँ खा सकते हैं। तो आपको ताजमहल के बाहर ही बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड के ऑप्शंस अवेलेबल है, खाना बहुत सारा अवेलेबल है। आप चाहें तो आगरा सिटी में भी खाना खा सकते हैं, ऑप्शंस बहुत सारे हैं, खाने पीने की सुविधा है। आगरा में फेमस है पेठे, तो आप आगरा के पेठे ज़रूर लीजिए, ट्राई कीजिए। आपको बहुत सारे फ्लेवर्स के पेठे मिल जाएंगे, चॉकलेट, फिर पान, जो फ्लेवर आपको चाहिए मिल जाएगा। तो आप पेठे ज़रूर ट्राई कीजिए, काफ़ी फेमस है आगरा के पेठे। आइए अब कॉस्ट की बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट आप सभी मॉन्यूमेंट्स का चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है वेबसाइट का। तो जो मॉन्यूमेंट्स आप कवर करने वाले हैं उसके प्राइस आप देख लीजिए और वही कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ेगा। बाकी ट्रैवलिंग में आपका जो एक्सपेंस होने वाला है, अगर आप बाय एयर आएंगे तो थोड़ा ज़्यादा फेयर पड़ेगा, बाय ट्रेन आ सकते हैं। अगर आप बाय रोड आएंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा, अगर आप नियर बाई सिटी पे रहते हैं तो, जैसे कि मैंने बताया। तो आपको एक टिप देना चाहूँगा, अगर आप बाय रोड आ रहे हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे में जब आप टोल टैक्स पे कर रहे होंगे, अगर आपने 1 डे का डे ट्रिप प्लान किया है तो आप 1 साइड टोल टैक्स ना पे करके बोथ वे का एक साथ ही पे कर दीजिए, वो कम पड़ेगा आपको। तो 2 वे 2 व्हीलर का हमें जो टोल टैक्स पड़ा था वो लगभग 350 रुपीज़ का था। अगर आप सिर्फ 1 टाइम का पे करेंगे तो वो अराउंड आपको 250 पड़ जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।